आज हम पहले चैप्टर के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज पूरी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q plus 2 where q is an integer and also justify your answer, मतलब explain your answer। क्या हर पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर को ये फॉर्मेट 4q plus 2 में लिखा जा सकता है कि नहीं? देखते हैं। अगर हम ये 4q plus 2 में 2 को कॉमन ले लें, क्योंकि 4q और 2 दोनों 2 में जाते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2q plus 1। और अगर मैंने 2q plus 1 को सब्सटीट्यूट किया एज m, where m is equal to 2q plus 1, सो देख सकते हैं कि ये 2m के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। और 2m का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स के लिए, ओनली फॉर इवन नंबर्स। तो भाई ऑड नंबर्स किधर गए? यहाँ पे तो लिखा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, उसको ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और हमने अभी अभी साबित किया कि सिर्फ इवन नंबर्स को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो द आंसर इज नो, नॉट ऑल नंबर्स can be written in the form of 4q plus 2। फिर हम और भी ऐड कर सकते हैं, ओनली इवन नंबर्स कैन बी रिटन in the form of 4q plus 2। एक और तरीका है ये साबित करने का कि नहीं, हर नंबर को नहीं लिखा जा सकता। हमें पता है कि एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a is equal to bq plus r, where q is a quotient, r is the remainder and b are positive integers। तो अगर मैं यहां पे लिखूं b की वैल्यू 4, क्यों 4? क्योंकि 4q plus 2 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं therefore a is equal to 4q plus r, where r is equal to 0, 1, 2 और 3, बिकॉज जो भी हमारा डिवाइजर है r उससे कम रहेगा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं that r is in between 0 and 4 but not 4। okay, यानी कि the different forms are 4q plus 1, 4q plus 2 जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और 4q plus 3 can be the different forms, can be the different forms। तो हम चाहे तो ये जो ब्राउन एक्सप्लेनेशन है वो लिख सकते हैं, या जो ब्लू में लिखा है वो लिख सकते हैं, पर ऐसे डिट्टो मार्क्स मत करना, पूरा लिखना। तो दो में से कोई भी एक एक्सप्लेनेशन तुम लिखेगे तो ये काफी रहेगा। तो आंसर इज नो, ये सिर्फ हर नंबर को 4q plus 2 में नहीं लिख सकते हैं, और भी दूसरे फॉर्मेट से, जैसे 4q plus 1 and 4q plus 3 are also the formats। Question number 2, the product of two consecutive positive integers is divisible by 2। Is this statement true or false? Give your reasons। तो कहना क्या है यहाँ पे कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे कि 11 है और 12 है, या 53 है और 54 है, या कोई भी दो कंसेक्यूटिव ले सकते हैं, 19 और 20 है, या 18 और 19 है। जरूरी नहीं कि हमेशा ऑड नंबर से ही शुरू हो। क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल होगा? आंसर है यस, क्योंकि 2 1 जा 2 6 जा, तो इसका आंसर हो जाएगा 66। क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिविजिबल है?
द आंसर इज यस, क्योंकि ये बार 54 कैंसिल हो रहा है और वो हो जाएगा 27, और 18 मल्टीप्लाइड बाय 19 में 19 तो 2 से नहीं जाता, लेकिन 18 डेफिनेटली आता है, तो 2 1 2 9। सो कहने का मकसद ये है कि अगर पहला नंबर ऑड है तो दूसरा नंबर इवन है, और अगर पहला नंबर इवन है तो दूसरा नंबर ऑड है। मतलब इफ देयर आर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एट लीस्ट वन ऑफ देम ऑड और इवन, तो इवन जो है वो डिविजिबल बाय 2 डेफिनेटली होगा। सो इसका आंसर है ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन अभी हम एग्जाम में कैसे लिखे इसे, समझ तो गए हम। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तब तो हमारा आंसर है यस, इट इज ट्रू, बट हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये बार हमें सिर्फ दो नंबर्स ही कंसिडर करने हैं। तो हम ये जो है ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसमें हम b की वैल्यू लेंगे 2, क्योंकि हमें सिर्फ दो नंबर्स कंसिडर करना है, दैट्स व्हाई। Therefore, a is equal to 2q plus r, where r starts from 0 and ends before 2. 0 और 2 के बीच में, लेकिन 2 नहीं। तो r की दो वैल्यूज है, r की वैल्यू 1 है, सॉरी 0 है, और r की वैल्यू 1 है। सो जो पहला नंबर है, लेट्स से x है, वो पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है y, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या रहेगी? 2q plus 0, which is let's say 2q, और हमें पता है 2q इवन नंबर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट नंबर है y, वो रहेगा 2q plus 1, जब r की वैल्यू 1 है तो रहेगा 2q plus 1। और अब हम ये दो नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, x multiplied by y is equal to 2q multiplied by 2q plus 1, isn't it? तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 multiplied by m. What is the value of m in this case? The value of m is this entire thing, ठीक है, where m is equal to q multiplied by 2q plus 1। अभी तुम लोग पूछोगे कि इतना पूरा क्यों m की वैल्यू लिया हमने, तो हम ये बताना चाहते हैं कि x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2 मल्टीप्लाइड विद समथिंग, 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने में आया, एंड इज डिविजिबल बाय 2। तो ये जो 2m है वो 2 से डिविजिबल है, therefore the product of two consecutive positive integers, ये हम क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं, is divisible by 2। तो इसका आंसर है ये ट्रू है, इट इज डिविजिबल बाय 2। क्वेश्चन नंबर 3, the product of three consecutive positive integers is divisible by 6, is this statement true or false, and justify your answer। तो अगर हम तीन consecutive numbers लेते हैं जैसे कि 4 5 6, और इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 6 करें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या ये 6 के टेबल में जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, राइट। लेकिन और कोई तीन नंबर लेते हो जैसे कि 1 2 और 3 लेंगे, तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? यस, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, यस ये भी डिविजिबल है। और देख लेते हैं 10 9 और 11, ठीक है, क्या ये 6 के टेबल में जाता है? यस 2 से करता हूँ, 2 3 जा 2 5 जा, तो ये दोनों 2 के टेबल में गए और ये दोनों 3 के टेबल में गए। मतलब तीन नंबर्स है तो एटलीस्ट एक नंबर तो डेफिनेटली 3 के टेबल में जाएगा, डेफिनेटली। और क्योंकि तीन नंबर्स है तो एक नंबर तो डेफिनेटली 2 के टेबल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो दो दो नंबर्स है 2 के टेबल में जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। हमें तो ये पता चल गया कि इसका आंसर है हाँ, इट इज डिविजिबल बाय 6। बस साबित कैसे करें, प्रूफ कैसे करें? तो हम लिखेंगे लेट द थ्री नंबर्स
consecutive numbers be x, x plus 1 and x plus 2 respectively. ठीक है, फिर हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो, इसमें साबित करने के लिए हम ये करेंगे कि हम एक बार बोलेंगे कि ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। मतलब x या x प्लस 1 या x प्लस 2 तीन में से कम एक नंबर 2 से डिविजिबल है और x, x प्लस 1 और x प्लस 2 में से तीन में से एक नंबर कम 3 से डिविजिबल है। तो एक बार 2, एक बार 3। तो पहली बार हम 2 लेंगे, तो हम लिखेंगे a is equal to bq plus r, correct, when b is equal to 2। पहले हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। therefore the number a would be equal to 2q plus r, where r is either 0 or 1। दो ही तो ऑप्शन है, या 0 होगा या 1 होगा। तो पहले हम लिखेंगे x, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 2q plus 0, isn't it? और जो x plus 1 है उसकी वैल्यू होगी 2q plus 1। देखिए, x अगर 2q है तो x plus 1 है 2q plus 1, ठीक है। और x plus 2 की वैल्यू क्या होगी? x plus 2 की वैल्यू होगी 2q plus 2। रिमेंबर, ये 1 और 2 रिमाइंडर्स नहीं है, हमने सिर्फ पीछे प्लस 1 और प्लस 2 लिखा है। अभी हमें साबित करना है कि तीनों में से कम एक नंबर 2 से डिविजिबल है। सो यस, ये जो 2q है वो 2 से डिविजिबल है। इनफैक्ट 2q plus 2 भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं q plus 1, isn't it? So this is also divisible by 2. So here x and x plus 2 both are divisible by 2, are divisible by 2। एटलीस्ट चलो एक नंबर तो डेफिनेटली डिविजिबल है। तो हमने ये साबित कर दिया कि अगर x की वैल्यू 2q है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन x की वैल्यू 2q plus 1 भी हो सकती है। चलिए तो सेकंड केस कंसीडर करते हैं। x is equal to 2q plus 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, रिमेंबर दिस। तो नेक्स्ट नंबर है x plus 1, तो x plus 1 क्या रहेगा? 2q plus 1 plus 1, ओके। तो ये रहेगा 2q plus 2। इनफैक्ट ये नंबर अब हो गया 2 से डिविजिबल, isn't it? सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और x plus 2 क्या रहेगा? 2q plus 1, ये हुआ x की वैल्यू, plus 2, which becomes 2q plus 3, which is not divisible by 2, but at least this is divisible by 2, isn't it? So here at least there is one number, at least x plus 1 is divisible by 2। So दोनों केसेस में हमने देखा कि एटलीस्ट एक नंबर तो ऐसा है जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अभी हम साबित करेंगे कि 3 से भी डिविजिबल है। तो फिर से हम लिखेंगे a is equal to bq plus r। अब हम देखेंगे 3 से, when b is equal to 3, so a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3q plus r, where r could be 0, 1 or 2, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर है 3, तो रिमाइंडर्स उससे कम होते हैं, 0, 1 और 2 होते हैं। ऑलमोस्ट जैसे हमने ऊपर लिखा है वैसे ही लिखना है, लेकिन ये बार 3 केसेस आएंगे क्योंकि रिमाइंडर ही 3 है, isn't it? तो पहली बार हम पहला केस लेते हैं। तो x की पहली वैल्यू आएगी 3q plus r, तो 3q plus 0, ठीक है। r की पहली वैल्यू है 0। सो x plus 1 क्या रहेगा? x plus 1 रहेगा
3q प्लस 1 और x प्लस 2 क्या रहेगा? x प्लस 2 रहेगा 3q प्लस 2। रिमेंबर 1 एंड 2 आर नॉट द रिमाइंडर्स। ये प्लस 1 और प्लस 2 यहाँ पे लिखा है वो है। तो क्या ये तीनों में से एक नंबर 3 से डिविजिबल है? यस, द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो हियर x is divisible by 3, divisible by 3। ठीक है, चलो पहला केस हो गया। अब हम लिखेंगे दूसरा केस। x is equal to, हम चाहिए तो ऊपर लिख सकते हैं when remainder is 0, when remainder is 1, और उसके बाद आएगा थोड़े टाइम के बाद when remainder is 2। ठीक है, यहां पर भी हम लिख लेते हैं when remainder was 0 divided by 2, when remainder is 1। ठीक है, तो x is equal to क्या आएगा? 3q plus r, तो आएगा 3q plus 1। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, ये नहीं है। तो x plus 1 लिख के देखते हैं। 3q plus 1 is plus 2। क्या ये डिविजिबल बाई 3 है? नहीं, ये भी नहीं है। तो x plus 2 डेफिनेटली होगा। 3q plus 2 plus 1 is 3q plus 3। समझ में है ना? x plus 2 है, x खुद है 3q plus 1 plus 2, तो 3q plus 3, जिसको लिख सकते हैं 3 common q plus 1। So see, this can be written in the form of 3m, तो ये divisible by 3 है। So here x plus 2 is divisible by 3। ठीक है, तीसरी बार जब रिमाइंडर 2 है तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 3q plus 2 रहेगी। ये बार 2 रिमाइंडर है, सो x plus 1 रहेगा, ये 2 को एक 1 ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 3q plus 3, एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 कॉमन q plus 1। तो हमें मिल गया कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। और x plus 2 भी चेक करके देख लेते हैं। तो 3q plus 2 plus 2 is 3q plus 4। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3q plus 3 plus 1, और ये दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, q plus 1, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लस 1 रह जाता है। सो हियर x plus 1 is divisible by 3। ठीक है, सो जिसको मैंने अभी टिक मार्क कर दिया है। ठीक है, तो हर एक में कम से कम एक टिक मार्क है, मतलब द नंबर इज एटलीस्ट डिविजिबल बाय 2 एंड 3। सो लिखने का सिंस at least one of the three numbers is divisible by 2 or and 3। 2 से divisible, 3 से divisible या दोनों से divisible, therefore the product of 3 consecutive, 3 को पूरा ही लिख लेते हैं, 3 consecutive numbers is divisible by 6, is divisible by 6। तो इस तरह से लिखना है। यहाँ पे एक छोटा शॉर्टकट कर सकते हैं, अगर तुमको पहले से ही पता है तो तुम लोग ये जो ये लाइन्स है उसको स्किप कर सकते हो। एटलीस्ट एक नंबर भी अगर मिल जाए तो यू कैन जस्ट राइट x is equal to 2q, therefore x is divisible by 2। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन को स्किप कर सकते हो ऑल टुगेदर। ठीक है, अगर पहले से पता है कि भाई x plus 1 ही डिविजिबल बाय 2 आएगा, तो जो मैंने टिक मार्क किया है सिर्फ वही लाइंस को लिखो और बाकी लाइंस को स्किप कर दो ऑल टुगेदर, तो ये तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। ठीक है, तो ये अलाउड है, पर अगर तुमको नहीं पता है कि कौन डिविजिबल होगा कौन नहीं होगा, तो फिर जैसे मैंने पहली बार लिखा था उस तरह से एंटायरली ही लिखो तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 4, write whether the square of any positive integer
can be of the form of 3m plus 2, where m is a natural number. Justify your answer. So स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर को क्या हम 3m plus 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? फॉर इंस्टेंस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सिर्फ इतना ही देख लेते हैं हम। 3m plus 2 का मतलब होता है वो 3 के टेबल में जाता है और रिमाइंडर 2 होता है, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो अगर मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आएगा 1। 4 को 3 से अगर डिवाइड करूं तो 3 1 3 और रिमाइंडर वापस आएगा 1। 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 0। 16 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 1। 3 5 are 15, 16 minus 15 is 1। 25 minus 24 करेंगे तो 1 आएगा। तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी रिमाइंडर 2 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। और भी चेक कर लेते हैं। 6 स्क्वायर इज 36, रिमाइंडर 0 आएगा। 7 स्क्वायर इज 49, रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि 48 3 से डिविजिबल है और 49 माइनस 48 इज 1। तो हमने ऐसा ही एक सैंपल लेके देखा कि रिमाइंडर 2 कहीं नहीं आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली, देखो ये हमेशा ही सैंपल पे भरोसा नहीं रख सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट राइट, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 2। लेकिन अब हम इसको फॉर्मली प्रूव करते हैं। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r। हमको पता है r क्या रहेगा, बिटवीन 0 एंड b, करेक्ट, बट नॉट b काउंटेड। चलिए ये बार हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो व्हेन b इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यूज क्या आएगी, क्या नंबर्स हो सकते हैं? 3q plus r, where r is between 0 and 3 but 3 is not counted। मतलब r के वैल्यूज है, r could be 0, 1 और 2। so when r is 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 3q। हमें स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर देखना है, तो a स्क्वायर लिखते हैं। a स्क्वायर रहेगा 3q द होल स्क्वायर विच इज 9q स्क्वायर। अब याद दिला दूं कि हमें 3m प्लस समथिंग के फॉर्मेट में लिखना है, 3m प्लस समथिंग। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 को कॉमन लेंगे। ओके, तो अंदर क्या आएगा 3q स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3m प्लस 0, करेक्ट, वेयर m is nothing but 3q स्क्वायर। तो हमने देखा कि फर्स्ट केस में जब r रिमाइंडर 0 है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 0, नॉट 3m प्लस 2। पर कोई बात नहीं, और भी 2 केसेस है हमारे पास, देखते हैं कि उसके अंदर 3m प्लस 2 लिख सकते हैं। सो व्हेन रिमाइंडर इज 1, a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 1। तो a स्क्वायर, हमें स्क्वायर से चेक करना है ना, तो हो जाएगा 3q प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो a प्लस b द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। रिमेंबर ये ब्रैकेट है तो 3q द होल स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर 9 होगा और q का स्क्वायर भी q स्क्वायर होगा। 2 3 6, 6q प्लस 1। हमें 3 को कॉमन निकालना है, ये बात समझनी है कि 3 को कॉमन निकालना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 कॉमन, 9 में से 3 डिवाइड कर दो, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, सो 3q स्क्वायर। q को कॉमन नहीं निकालना है, 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 आएगा, 2q। लेकिन ये प्लस 1 में कुछ भी 3 कॉमन नहीं है तो इसको प्लस 1 लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में, वेयर जो ब्रैकेट है वो m है। तो m क्या रहेगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q।
तो क्या ये 3m+2 का फॉर्मेट है? आंसर नहीं, ये भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया, और एक रिमाइंडर आएगा, वो है रिमाइंडर 2। तो वो भी चेक करके देख लेते हैं। व्हेन रिमाइंडर इज 2, ठीक है, a का रिमाइंडर 2 है, a स्क्वायर का भी रिमाइंडर 2 है या नहीं ऑन डिवाइडिंग 3, ये देखना। सो a की वैल्यू रहेगी 3q प्लस रिमाइंडर 2। सो a स्क्वायर रहेगा 3q प्लस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो आएगा 3q द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, कैसे 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखना। तो 3q द होल स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12q प्लस 2 स्क्वायर इज 4। अभी मैं ये 4 को एटलीस्ट 3 प्लस 1 लिख सकता हूं। हमेशा जब भी हम 3 को कॉमन लेने वाले हैं और कोई भी नंबर 3 से बड़ा हो तो उससे और फर्दर 3 प्लस करके स्प्लिट कर देना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम 1 था तो 1 को मैं और स्प्लिट नहीं कर सकता था, तो ऊपर के दोनों नंबर्स को हमने वैसे के वैसा ही लिख लिया। ठीक है, अब हम पहले 3 नंबर्स में यानी यहां से लेकर यहां तक 3 कॉमन ले सकते हैं, और 3 को ही लेना है क्योंकि 3m प्लस समथिंग के फॉर्मेट में लिखना है। पर ये बार भी रिमाइंडर आ रहा है 1, सो ये हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्मेट, वे m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, सो हमने देखा तीनों बार 3m प्लस 2 का फॉर्मेट नहीं आया, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ 3m, 3m प्लस 1 एंड फिर से 3m प्लस 1। Therefore, the square of a positive number या नेचुरल नंबर या इंटीजर जो भी ऊपर लिखा है कैन नॉट बी in the form of cannot, okay, be in the form of 3m plus 2। इसका मतलब है कोई भी नंबर ले लो, उसको स्क्वायर करो, फिर वो नंबर को 3 से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये फॉर्मली हमने प्रूव कर लिया इतने सारे एग्जांपल लेने से बेटर। क्वेश्चन नंबर 5, a positive integer is of the form of 3q plus 1, q being a natural number। तो एक पॉजिटिव नंबर है वो इसी फॉर्मेट में है 3q plus 1, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर वो पॉजिटिव इंटीजर 1 रिमाइंडर रखता है। जैसे कि 9 के बाद क्या आता है 10, तो पॉजिटिव इंटीजर 10 हो सकता है। 12 के बाद क्या आता है 13, तो 13 हो सकता है, और 11 और 12 नहीं हो सकता। 15 के बाद आता है 16, तो पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्मेट में है, 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर हम नहीं कंसीडर करने वाले। कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इन एनी फॉर्म अदर देन 3m प्लस 1? तो अगर हम उसका स्क्वायर करें तो क्या इसमें 3 ऑप्शंस है, या तो 3m आएगा, या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या 3m प्लस 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट? तो क्या उसके स्क्वायर को 3m प्लस 1 के अलावा 3m और 3m प्लस 2 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? और का मतलब कोई भी एक भी अगर सही है तो वो सही हो जाएगा। जैसे कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। सही है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169, 169 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 5s are 15, 3 6s are 18, रिमाइंडर फिर से आता है 1। 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8s are 24, 3 5s are 15, फिर से आता है रिमाइंडर 1। तो अभी हमने ऑब्जर्व किया है कि 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में ही लिखा जा सकता है। तो क्या और कोई फॉर्मेट पॉसिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आए 3 से डिवाइड करने पर, या रिमाइंडर 2 आए 3 से डिवाइड करने पर?
ये हमारा सवाल है, ठीक है। चलिए मैं इस सब को पहले मिटा दूं और फिर हम ये सम को स्टार्ट करेंगे। सम वैसे तो बहुत ही इजी है, इसमें तीन तीन केसेस भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, ठीक है। सो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, ठीक है। लेट्स से ए वो नंबर है जो 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में, इनफैक्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर राइटिंग दिस। ये तो पहले से हमको दे दिया है कि ये 3q प्लस 1 के फॉर्मेट में, तो 3q प्लस 1 ही आएगा डायरेक्टली, ठीक है। और इसी को स्क्वायर करना है, ठीक है। तो a स्क्वायर आएगा 3q प्लस 1 द होल स्क्वायर। तीन तीन केसेस लेने ही नहीं है, और फिर भी मैं लिखता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। Therefore, a square is 3q the whole square plus 2ab, तो 3 into 3q into 1 plus 1 square, सही है। तो आएगा 9q square plus 9q plus 1 प्लस 4 होता तो हम इसको 3 plus 1 में फिर से स्प्लिट करते, लेकिन ये तो प्लस 1 है, तो हम ये दोनों में सिर्फ 3 को कॉमन लेंगे, बिकॉज 3m प्लस 1 या 3m या 3m प्लस 2 का ही फॉर्मेट चाहिए। तो हम 3 को कॉमन ले रहे हैं और अंदर आएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q, q को कॉमन नहीं लेना है, प्लस 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ 3m प्लस 1, वेयर m is the bracketed number 3q square plus 3q। सो अगर हम ये नंबर लेते हैं जो 3q प्लस 1 के फॉर्मेट में है और उसे स्क्वायर करते हैं, तो हमें 3m प्लस 1 का ही फॉर्मेट मिलता है, मतलब वो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 1 देगा। सो कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 2? सो द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिटन। इट का यहाँ पे मतलब द square cannot be written in the form of 3m और 3m प्लस 2। हमने जो एग्जांपल्स देखे उसमें भी हमने देखा कि रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, और ये उसका फॉर्मल प्रूफ है कि और भी कितने भी एग्जांपल ले लो, स्क्वायर करेंगे, अगर 3q प्लस 1 के फॉर्मेट में है उसे स्क्वायर करेंगे तो आंसर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर्स 525 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75, and of course 1 को इग्नोर किया गया यहाँ पे। both are divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75। सो बड़े में बड़ा नंबर जो दोनों इसके टेबल में दोनों आते हैं वो है 75। सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 525 एंड 3000? और ये लोग ने लिखा है कि इन्हीं नंबर्स में जाता है, ऑफ कोर्स उनको 1 भी लिखना चाहिए था। तो द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर इज 75, therefore HCF of 525 and 3000 is 75। और हम ये क्वेश्चन को ट्रस्ट करते हैं कि इन्हीं नंबर्स से वो डिविजिबल है, दोनों के दोनों। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर है 75। फिर आगे कहते हैं भाई जो भी कहते हो उसे साबित करो, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम क्या करेंगे, 525 और 3000 दोनों को करेंगे फैक्टराइज इन द कॉर्नर। तो 525, 5 से स्टार्ट करता हूं मैं, 5 1 जा 5, रिमेंबर 0 आएगा नीचे, और फिर ये 2 कैरी होगा, 5 5 जा 25। बहुत लोग ये 0 नहीं लिखते, सीधा 50 लिखते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, वो रॉन्ग है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 7 1। तो हम लिख सकते हैं 5 5 3 7 या 3 5 into 5 into 7। उसी तरह से 3000 को भी हम करेंगे फैक्टराइज। तो 5 से स्टार्ट करता हूं, 5 6 30, 0 0, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने चाहिए।
5 12s are 60, 0 as it is. 5 से करते हैं, 5 2s are 10, 5 4s are 20. अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are. So इसके फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 बार 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. So what is the highest common factor? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक 3 कॉमन है, यस, दो 5s कॉमन है, या, और कुछ भी नहीं, यस, कुछ भी नहीं. तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 15 5 75. तो इससे साबित हुआ कि इसका HCF इंडीड 75 है. क्वेश्चन नंबर 7. Explain why 3 multiplied by 5 multiplied by 7 plus 7 is a composite number. कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो कम से कम एक नंबर से ऐसे डिवाइड हो जो वो खुद नहीं है और 1 नहीं है. जैसे कि 9 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 1 के टेबल में जाता है और खुद 9 के टेबल में तो जाता ही है, लेकिन कम से कम एक और टेबल में जाता है, वो है 3 के टेबल में भी जाता है. इसके लिए 9 एक कंपोजिट नंबर है. तो 1 के टेबल में और खुद के टेबल के अलावा और कोई भी नंबर, प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, जैसे 16 है, वो 2 के टेबल में भी जाता है जो प्राइम है, वो 4 के टेबल में भी जाता है जो कंपोजिट है. कोई भी और टेबल में जाता हो उससे हम कंपोजिट नंबर ही कहते हैं. ठीक है, तो साबित करो विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड किए बगैर प्रूफ करो कि कंपोजिट नंबर है. सो मैं ये नंबर लिख डालता हूँ, 3 into 5 into 7 plus 7, और देख सकते हैं हम दोनों में 7 कॉमन है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 7 ब्रैकेट ओपन 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1. अभी यहाँ पे दो नंबर्स है, एक है 7 और एक है कोई और नंबर, आई डोंट नो कि क्या नंबर है. ऑफ कोर्स 3 5 15 प्लस 1 16 16 है, पर एटलीस्ट जो कुछ भी है जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एटलीस्ट 7 के टेबल में जाएगा. So the above number is at least divisible by 7. Of course 16 से भी divisible है, पर at least divisible by 7. तो वो अपने आप के अलावा 1 के अलावा कोई और नंबर से divisible है. Therefore it is a composite number. It is a composite number. ठीक है, ऑफ कोर्स इसका वैल्यू 7 तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है खुद ही 7 है तो खुद के टेबल में आ रहा है, उसका वैल्यू ऑफ कोर्स 7 नहीं है, कुछ और है. सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. क्वेश्चन नंबर 8. कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM? गिव रीजंस. अब जब हम दो नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, एक बार जरा मैं रिवाइज करा दूं. जैसे लेट्स से 12 and 15 का HCF और LCM फाइंड करना है, तो हम दोनों को फैक्टराइज करते हैं, 2 into 2 into 3, और यहाँ पर आएगा 3 into 5, और दोनों में 3 कॉमन है तो HCF हो जाता है 3. और LCM कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो हमें HCF खुद लिखते हैं. HCF यानी जो अंडरलाइन नंबर है उसको बार बार 2 बार 3 नहीं लिखेंगे, अब हम एक बार लिखेंगे और एक ही बार लिखेंगे, और बाकी सारे नंबर्स को एक एक बार लिखता रहेंगे. ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि LCM के अंदर ये जो 3 है वो तो HCF में से ही लिया गया है. मतलब जो कुछ भी LCM का आंसर है और जो कुछ भी HCF का आंसर है, LCM को फैक्टराइज करेंगे तो वो फैक्टर्स तो निकलेंगे ही जो HCF के अंदर मौजूद है. तो अगर यहाँ पर HCF है 18 और अगर LCM है 380, तो अगर मैंने 18 को फैक्टराइज किया और 380 को भी फैक्टराइज किया, तो 18 के जो फैक्टर्स है वो 380 के अंदर मिलने चाहिए. या हम ये भी कह सकते हैं कि LCM डिवाइडेड बाय HCF एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर नहीं होना चाहिए. सो 380 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए. देखते हैं परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं. सो 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 0 as it is. 1 plus 9 is 10, 10 plus 0 is 10.
यानी कि ऊपर का नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है और नीचे का नंबर सिर्फ 3 से ही डिविजिबल है, यानी कि इसका आंसर आएगा 180/9 इज नॉट फर्दर डिविजिबल। हालांकि होना चाहिए था डिविजिबल। Therefore, there are no two numbers, ऐसे कोई भी दो नंबर्स नहीं है which have या who have 18 as their HCF and 380 as their LCM। तो आइडिया क्या था बेसिकली, जैसे कि LCM अगर हमने ये जो एग्जांपल लिया था उसमें था 3 into 2 into 2 into 5, ये LCM था, राइट। और अगर मैं उसको HCF से डिवाइड करता तो HCF तो सिर्फ 3 था, तो देखो 3 कैंसिल हो जाता और ये एक परफेक्ट नंबर आता जिसमें डिनोमिनेटर 1 होता। सो 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20/1 is 20, तो एक नेचुरल नंबर आता। क्यों ये परफेक्टली डिवाइड होना जरूरी है? बिकॉज ये जो HCF है उसको हम LCM के टाइम पे रिपीट करते ही है और फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है कॉमन फैक्टर है और ये सेकंड पार्ट है वो अनकॉमन फैक्टर। इसीलिए LCM डिवाइडेड बाय HCF एक नेचुरल नंबर देना चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिया है। Therefore ऐसे कोई भी दो नंबर हो ही नहीं सकते जिसका HCF अगर 18 है तो LCM 380 हो। क्वेश्चन नंबर 9, without actually performing the long division, यानी बिना एक्चुअली डिवाइड किए, find if 987 divided by 10,500 will have a terminating or a non-terminating repeating decimal। पहले तो बताओ कि क्या उसका आंसर स्टॉप हो जाएगा कहीं ना कहीं जाकर कि नहीं, वो रेकरिंग नंबर होगा, और गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो बहुत सिंपल है, 10,500 जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टर्स 2 रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू m के फॉर्मेट में है और कोई प्राइम नंबर नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग टाइप है, और इन दोनों के अलावा अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग डेसिमल टाइप है। सो लेट अस डिवाइड, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन लिखते हैं 987 डिवाइडेड बाय 10,500। हम 987 को टच नहीं करते, 10,500 को फैक्टराइज करते हैं साइड पे, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद 5, 5 2s are 5 1s are 0 0, फिर से 5, 5 4s are 20, 5 2s are 10 0, 5 5 8s are 40, 5 4s are 20। अब 2 से आएगा, 2 42s are, 2 21s are, 3 7s are, 7 1s are। ओ, तो ये नीचे का जो नंबर है वो है 5 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। पर ये भी तो जानना जरूरी है कि 987 क्या 3 और 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर है तो 3 और 7 कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो रेकरिंग टाइप आएगा। सो 9 8 और 7 देखते, 3 से पहले तो कैंसिल होता है। सो 8 + 7 इज 15, 15 + 9 या 3 के में जाएगा तो 3 से जाता ही। सो 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 कैरी, 3 9s are 27। फिर से देखते 3 में जाएगा कि नहीं, 9 10 11 12 13 14, नहीं अब वो 3 में नहीं जाएगा। अब 7 से ट्राई करते क्योंकि हमें तो 7 से ही कैंसिल करना है। 7 4s are 28, 4 carry, 7 7s are 49, 47 is the prime number। so हम एक्चुअली 987 को भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 47। रिमेंबर हम एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहे तो फैक्टराइज कर, तो 3 कैंसिल, 7 भी कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ 5
raised to m multiplied by 2 raised to n. So here the simplest form of the denominator, the simplest form of the denominator, तो पहली नजर में ऐसा लग रहा था रेकरिंग आएगा, लेकिन एक्चुअली नहीं है, is in the form of 2 raised to n multiplied by 5 raised to m. In fact 2 raised to m multiplied by 5 raised to n भी लिख सकते हैं, एक ही है. Therefore the decimal expansion is of terminating type. Okay, चलिए देखते हैं. अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता कि आंसर भी फाइंड करो, क्वेश्चन ऐसा लिखा नहीं है कि आंसर फाइंड करो, फाइंड इफ दिस इज टर्मिनेटिंग और डेसिमल, इतना ही बोला है, तो इसका आंसर क्या होता? बहुत सिंपल है. ये 5 क्यूब है तो ये 2 क्यूब होता, तो इजीली कैंसिल, नीचे फॉर्मेट हो जाता 10 क्यूब. तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, जरा मैं इसको इरेज कर दूं ताकि जगह बन सके. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, तो अभी नीचे हो गया 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब. 7 2s are 14, 1 carry, 4 2s are 8 plus 1 9. So this becomes 94 upon 10 cube. Correct? 5 2s are 10, 10 cube. So it is 1000. 3 zeros है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर्स हो गए, डिजिट्स हो गए. तो 94 को न्यू लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखे, यहाँ पे भी 0 लिखे. सो द आंसर वुड हैव बीन 0.094, और वो टर्मिनेटिंग टाइप ही होता है डेफिनेटली, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10. A rational number in its decimal expansion is 327.7081. What can you say about the prime factors of q if it can be written in the form of p upon q? So सबसे पहले 327.7081 को हमें p upon q के फॉर्मेट में लिखना है. कैसे लिख सकते हैं इसको? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. तो 4 zeros वाला 10,000. ऑफ कोर्स 1 लिखना है, सिर्फ zeros नहीं लिखना है. और ऊपर अब हम डेसिमल पॉइंट नहीं लिखेंगे. अभी नीचे का नंबर सिर्फ 2 से और 5 से ही डिविजिबल है, और ये लास्ट में 1 है, ना वो 2 के टेबल में जाएगा ना 5 के टेबल में जाएगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो let us ignore the numerator. Denominator can be written as 10 raised to 4, isn't it? So numerator को as it is लिख दिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 raised to 4 multiplied by 5 raised to 4. समझे ना? 2 5s are 10 होता है, 10 raised to 4. So here the denominator और q वो डिनोमिनेटर है, क्योंकि ये p है, ये q है, is equal to 2 raised to 4 into 5 raised to 4. Therefore it is in the form of 2 raised to n multiplied by 5 raised to m. Means the only factors are 2 and 5 and there are no other factors. तो ये इसका क्वेश्चन था, जो इसका आंसर. Thank you for watching.